बिहार में लंबे समय से जाति आधारित जनगणना को लेकर सियासत गर्माती रही है। 1931 के बाद से देश में कोई भी कास्ट बेस्ड जनगणना नहीं हुई। राज्य और केंद्र सरकारें कई बार आमने सामने आ चुकी इस मुद्दे पर, लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की मांग को सिरे से नकार दिया है, तब बिहार सरकार ने अपने खर्च पर इसे कराने का फैसला कर लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे केवल जाति आधारित जनगणना नहीं बल्कि विकास के लिए जरूरी बता रहे हैं। कास्ट सेंसस की चर्चा काफी दिनों से चल रही थी। पिछली सरकार में भी पार्लियामेंट में ये पास हुआ था कि कास्ट सेंसस करें। पहले से ही काफी पार्टियां इसकी मांग कर रही थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उस समय क्या हुआ था कि 2011 के सेंसस के बाद पार्लियामेंट पारित हुआ तो अलग से सोशो इकोनॉमिक को लेकर कास्ट सेंसस की गई, लेकिन उसके बाद ये बोला गया कि जाति का डाटा जिस तरह से कलेक्ट किया गया है उससे कुछ ज़्यादा ये लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। एक लेवल पर देखा जाए तो कोई भी डाटा ज़रूरी है ये समझने के लिए कि समाज में क्या हो रहा है, उससे क्या फ़ायदा हुआ, किसको फ़ायदा नहीं हुआ, सब हम तभी जान पाएंगे जब इस तरह का सेंसस हमारे पास होगा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश में तीसरा राज्य है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि केंद्रीय जनगणना ही जातिगत जनगणना कराए, लेकिन केंद्र सरकार के इनकार के बाद बिहार सरकार ने इसे खुद कराने का अब फैसला ले लिया है। इसका नोटिफिकेशन पिछले साल जून में जारी किया गया था, लेकिन सियासी खींचतान और ट्रेनिंग की वजह से अब इसे शुरू किया जा रहा है। बिहार में जाति आधारित जनगणना के लिए राज्य सरकार करीब 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसे 2 चरणों में पूरा किया जाना है। पहला चरण 7 से 21 जनवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा। जातीय जनगणना के पहले चरण में केवल मकानों की गिनती की जाएगी और फिर दूसरे चरण में जातियों की गिनती कर डाटा जुटाया जाएगा। आज से जो पहला चरण शुरू हो रहा है उसके तहत हर मकान की नंबरिंग की जाएगी। आवासीय मकानों की गिनती के दौरान उसके मकान पर उसका नंबर लिखा जाएगा। इसके बाद मकान का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है इसे भी नोट किया जाएगा। साथ ही घर के मुखिया का नाम और उसके साथ परिवार में कितने सदस्य हैं इस संख्या को भी नोट किया जाएगा। इसके अलावा बाहर रहने वालों की जानकारी भी पूछताछ और सबूतों के आधार पर जुटाई जाएगी। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा, यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जाति और आर्थिक दोनों पक्षों पर सवाल किए जाएंगे। इस चरण में लोगों की शिक्षा का स्तर पूछा जाएगा। इसके साथ ही लोगों की नौकरी की कैटेगरी भी पूछी जाएगी। घर में कितनी गाड़ियां हैं, कितने मोबाइल हैं, ये सवाल भी होंगे। इसके अलावा सबसे अहम सवालों में आय के साधन पर भी चर्चा होगी। इसी के साथ परिवार में कमाने वाले कितने लोग हैं इसकी जानकारी भी जुटाई जाएगी और एक व्यक्ति पर कितने लोग निर्भर हैं ये भी पूछा जाएगा। दूसरे चरण के दौरान लोगों की मूल जाति उपजाति के बारे में भी डाटा जुटाया जाएगा। जातीय जनगणना के इस कदम के साथ ही बिहार ने देश की सियासत पर दबाव बना दिया है। तेजस्वी नीतीश ने बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी कर दी है कि केंद्र की मोदी सरकार अब जातीय जनगणना पर क्या कुछ कहती है। मोदी सरकार पर जातीय जनगणना के लिए दबाव बढ़ेगा क्योंकि केंद्र जातीय जनगणना के खिलाफ रहा है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती कराना लंबा और कठिन काम है, लेकिन अब जबकि बिहार ये काम कर रहा है तो ये देखना होगा कि मोदी सरकार का अगला कदम क्या रहता है।